नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड में और आज यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की बड़ी रैली हुई। चंद्रशेखर आज़ाद आए तो कई बड़े ऐलान भी करके गए। 1 तारीख से 1 जनवरी से बड़े ऐलान उन्होंने किए कई मुद्दों पे यात्रा निकालने के। और कितना असर मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर हुई इस रैली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। क्या बहुजन समाज का वोट, दलित समाज का वोट अब बसपा से अलग होकर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा? यहाँ इस रैली के बाद क्या माहौल है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। और पीछे की तरफ आप देखोगे रैली खत्म हुए करीब आधा घंटा हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी जीआईसी के ग्राउंड पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो दोस्त कहाँ से हैं आप? बगरा से। क्या कहा भाई ने और कितना असर आप पे पड़ा उन बातों का? नाम क्या है आपका? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ा है माशाल्लाह से। नाम मेरा मोहम्मद शमीम है और कस्बा बगरा से आए हैं। और ये भाईचारे वाले लोग हैं और ये साथ जोड़ने वाले लोग हैं और सभी को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको भाई को सपोर्ट करेंगे और सबको प्यार मोहब्बत से रखने वाले लोग। 24 में कहाँ वोट दी थी? 24 में 24 के लोकसभा चुनाव में कहाँ वोट दी थी? बस साइकिल। हाँ। अब क्या करोगे 27 में? 27 में कोई देंगे इनका नहीं। किसे देगा? देनी तो जरूर है, देगा किसे और क्यों देगा? बोलते जिला पंचायत से छोड़ दे, नो ना दबाव डाल लो, ठीक है। अभी जी कर नहीं रहा साइकिल से उतरने को। क्या नाम है भाई और क्या कहना चाहोगे इस रैली से क्या प्रभाव पड़ा? मेरा नाम टीकम बोध है। 2016 से भीम आर्मी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के लिए लगातार डोर टू डोर समाज को जागरूक करता हूँ और समाज से अपील करता हूँ। शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार, राजनीति परिवर्तन के लिए डोर टू डोर काम करता हूँ और पिछले 1.5 महीने से लगातार इस रैली के लिए मेहनत की। और 2017 में जो हमने सपना देखा था वो सपना आज पूरा हुआ। वो सपना क्या था कि हम भी ये चाहते थे कि इसमें बड़े बड़े नेताओं की रैली होती है, हमारी कब रैली होगी। तो आज 2017 में का जो सपना था वो आज हमारा पूरा हो गया। ये बहुत बड़ी एक संदेश जो है मुजफ्फरनगर से गया है पूरे देश में और यहाँ से बिगुल फूंक चुका है आज़ाद समाज पार्टी का। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को तमाम देश के लोग आज नेता मान चुके हैं। क्या कहोगे, क्या माहौल बना इस रैली से? और चंद्रशेखर भाई ने जो ऐलान किए, ऐलान ये भी कहा कि भी अब 203 चंद्रशेखर विधायक बनकर विधानसभा पहुँचेंगे 2027 में। तो सफ़र लंबा है या वाकई माहौल बदलना शुरू हो गया? अमरीश भाई, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को और मैं बताता हूँ आज जो संदेश दिया है ना भाई ने वो पूर्ण रूप से होने वाले हैं। उनमें वो सच्चाई है। एक दिन चंद्रशेखर भाई को ये कहा गया था एक जगह का मेंबर नहीं बन सकता, आज के टाइम में पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो। और मैं कहता हूँ ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इस बात को कहते थे। और ये पार्लियामेंट का मेंबर अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी भाई को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री देखने के लिए हमें सबको एकजुट होकर खास करके मुस्लिम को और दलित और अदर ओबीसी समाज को साथ मिलकर चलना है। अब आज की रैली ने साबित कर दिया, तमाम समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ पे लब्बैक क्या था हुआ, मुजफ्फरनगर की जीआईसी ग्राउंड में पहुंचा है। और तकरीबन हम लोगों ने 1.5 महीने की लगातार मेहनत के बाद आज हमारा दिल इतना खुश है। भी टिकम भाई मेरे साथ थे, खुशी के आंसू भाई की आंखों में थे और मेरा भी दिल यकीनन रोने को हुआ। लेकिन अगर जो मैं भी रोने लगा भाई के साथ में तो फिर यहाँ संभालने वाले मुश्किल हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ अमरीश भाई, ये एक सुनामी है जो अभी रुकेगी नहीं, ये वहाँ तक जाएगी जहाँ तक लोगों ने सोचा भी नहीं है अभी। खान साहब क्या कह गए चंद्रशेखर भाई अकलियत के लोगों के लिए? जी क्या कहा? क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या माहौल इस रैली से बनेगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर इस रैली का पड़ेगा खासतौर पर? जी, रैली का असर तो विरोधियों को अभी से ही दिख गया होगा। कुछ लोग ये कह रहे थे, वो लोग हमारा विरोध करने में लगे हुए थे। हम ग्राउंड लेवल से मेहनत कर रहे हैं, गांव दर गांव जाके अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। पर उन लोगों का कहना ये था कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ गलत दे रहे हो, वहाँ पर 10-20 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे। पर आप लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। और ये केवल अकेले रैली नहीं है, ये कह रहे हैं लोग कि ये रैली है, ये बहुजनों की सत्ता स्थापित करने के लिए एक महासम्मेलन का आह्वान चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया गया। और ये पब्लिक यहाँ से तय करेगी
कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, किसको नहीं। आप लोगों ने देखा होगा संविधान का हनन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, और ये लोग कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। मैं तो सोशल मीडिया आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो प्रोपगेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग बना के चल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबी हटाने के लिए कहा था इन्होंने कहा था कि गरीब भी मिटाएंगे। इन्होंने गरीबी तो मिटाई नहीं, गरीब को ही मिटा दिया। अगर गरीबों को, शोषित वंचित लोगों को अपना राज स्थापित करना है तो एकमात्र चंद्रशेखर आजाद जी उनको इंसाफ दिला सकते हैं और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। बाकी कोई भी नेता गरीबों का हितैषी नहीं है। एसी में बैठने वाला नेता कभी भी दलित समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, सिख समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाता। पर चंद्रशेखर आजाद जी जमीनी स्तर से समाज की आवाज़ को, चाहे किसी भी समाज का मामला हो, सबसे पहले मुद्दे पे पहुंचने का काम करते हैं और पीड़ित को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा देश की जनता से, आप 2027 में किसी के बहकावे में ना आकर ओनली चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट करें, क्योंकि यही मात्र ऐसा नेता है जो आपके हक अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। बहन जी विकल्प नहीं है क्या आप? जी मैं बताता हूँ, बहन जी जो है ठीक है हमारी नेता हैं, हम मानते हैं, पर एक बात बताओ आप, अगर मैं आपको बड़ा भाई कह के सम्मान दे रहा हूँ तो आपको मुझे छोटा भाई कह के सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि आपसे अगर मैं बड़ा भाई बोल रहा हूँ तो आप भी मेरे को छोटा भाई बोल लोगे। मैं आपको बड़ा भाई तब बोल लूँगा जब आप मुझे सम्मान दोगे। आप मुझे सम्मान नहीं दे रहे तो बताओ मैं आपके साथ क्या करूँगा। यह है जी। बहन जी से उम्मीदें टूट रही हैं अब हमारी। एक सेकंड बंद करियो आप, मेरी बात सुनो, पहले हमारी बात हो जान दो, आप नहीं कर लो, आप कर लो पहले, या आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं जी। पूछो। मैं कह रहा कि आप बहन जी से उम्मीदें टूट रही है क्या? जी टूट चुके हैं बिल्कुल। जब 2017 में हमारे ऊपर मुकदमे लगे तो बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता ने हमारा साथ नहीं दिया जी। तो इधर से अपोज हो रहा है इस बात का, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे? मैं बल्लभगढ़ से आया हूँ अपने बच्चे ने छोड़ के, भाई चंद्रशेखर के आज़ाद की एक शिकल देखने के लिए। ठीक है, समाज के लिए अच्छा कर रहा है, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन उनके साथ में हमारा समाज साथ नहीं दे रहा। तो हमने एक एक बंदे की पकड़ कर रखी है, जो अपने ही हैं, जो साथ नहीं दे रहे उन्हों का। और क्यों नहीं दे रहे, वजह है इसकी? वजह कुछ भटके हुए कुछ अलग कंट्री में जा रहे हैं और कुछ अलग जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये रैली हुई इतनी बड़ी तादाद, एक मिनट, यही रैली हुई, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, लग रहा है कि भाई आने वाली राजनीति पे इसका असर पड़ेगा। आए और हमारे समाज का भला करे। बहुत धन्यवाद है उस भाई का जो आज जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान उठा है जो, और ऐसा बने। बाकी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। भावना तो समझो ना जमीन की। अब मेरा सवाल ये है कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो लोगों के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, बहन जी या चंद्रशेखर आजाद? देखो हमारा तो चंद्रशेखर आजाद ही है, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है समाज से और ज्ञानी भी है, और भला करेगा बच्चों का वही करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। बस लास्ट जवाब यही है हमारा। क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल आज महसूस दिया इस रैली में? आप लोग कहाँ से आए हो? मैं हसनापुर विधानसभा से आया हूँ, और मेरी तो ये अभिलाषा ही है कि 2027 में भाई चंद्रशेखर इस प्रदेश के सीएम बने, बस। बहन जी अब लोगों के मन में उतनी जगह नहीं बना पा रही जितनी थी उनकी जगह। नहीं, बहन जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, जो है नो कमेंट। इसमें हाथी का बटन दबाओगे कि केतली का, बस ये बता दो। भाई चंद्रशेखर साथ होंगे हम। कहाँ से आए हो दोस्त? लोनी विधानसभा 53 गाजियाबाद। नाम संजय कैन जाटव, विधानसभा उपाध्यक्ष। तो क्या माहौल आज की रैली में दिखा आपको, और क्या लग रहा है कि भाई 2027 के चुनाव में होने वाला है? आज के माहौल से पता चलता है सत्ता परिवर्तन होगा। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। भाई चंद्रशेखर आजाद को, भाई चंद्रशेखर आजाद को 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव पीडीए
लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पीडीए गठबंधन बनाओगे, पिछड़े की, दलित की, अल्पसंख्यक की, सबकी आवाज़ उठाओगे। और आज मंच से विशेष तौर पे समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर भाई के निशाने पर रही, तो क्या पीडीए का नारा चलेगा या फिर दलित बहुजन चंद्रशेखर भाई के साथ चलेगा? पीडीए कुछ नहीं है, एक हवाबाजी है। जैसे भाजपा वाले जुमला करते हैं, अखिलेश यादव भी एक तरह का जुमला कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सारा बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। 2027 के चुनाव में भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लखनऊ की सीट पर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। हाँ साहब आ जाओ। पीडीए खोखला नारा है क्या? क्या पूछना चाहता हूँ, पीडीए का नारा दे रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि भाई ये नारा खोखला है। आप क्या कहोगे? मैं इस वक्त यार बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं बोल तो मैं काफ़ी सकता था, लेकिन मेरा मोबाइल घूम गया, उसमें ज़्यादा दिमाग मेरा आउट हो गया अभी यार। आप अपना मोबाइल तलाश लो खान साहब। ठीक है, क्या नाम है दोस्त, कहाँ से आए हो? मेरा नाम मोनू है और मैं लोनी विधानसभा से आया हूँ, गांव चिरोड़ी है। और मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और हम पूरे समर्थन से भाई के साथ हैं और 2027 में भाई को सीएम बना के रहेंगे। और सारी पार्टियां हमने देख ली, अब की बार केतली और भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद। और अब के भाई चंद्रशेखर को ही हम मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। भाई के भाषण की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? कौन सी बात ऐसी है जिसने आपको क्लिक करा? भाई चंद्रशेखर की एक ही बात बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं है कि वो दलितों के लिए ही है। भाई चंद्रशेखर कोई भी कहीं भी कुछ भी होता है तो भाई चंद्रशेखर हर जगह पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दलितों के लिए ही हैं, वो सब के लिए हैंगे। जहां कहीं भी किसी के साथ शोषित या वंचित कुछ भी होता है, भाई हर जगह पहुंचते हैं। कोई ये सोचता हो कि दलितों के लिए ही पहुंचते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई सब के लिए हर वक्त हर समय खड़े रहते हैं। और तो आप देखोगे कि इस वक्त नेता तो मंच से चले गए, अब जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, जो लोग आज इस रैली में आए, उनका कब्जा मंच पे है। और मंच से बाकायदा बोलते हुए अपने फोटो तस्वीरें लोग खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। और देखना होगा आज कि जमीन पे इस रैली का कितना असर पड़ेगा। 27 के विधानसभा चुनाव में जैसा ऐलान आज कर दिया गया यहाँ मंच से चंद्रशेखर भाई द्वारा कि अब 203 जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत की संख्या है, 203 विधायक चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में विधानसभा में पहुंचे हैं। तो क्या ज़मीन पर ये ऐलान उतरेगा? और यहाँ हमारे साथ में अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोग हैं, नगीना लोकसभा से आए हैं। भाई जी पूरा परिचय दो। मेरा नाम परवेश पाशी है, मैं जिला अध्यक्ष भाईचारा कमेटी जनपद बिजनौर, मैं रहने वाला नगीने का हूँ। तो क्या माहौल आज की रैली से बन रहा है? माहौल तो बन गया 2027 का, अब तो एक तरफा रहेगा चुनाव। परवेश भाई, आप लोगों पे जा चुनाव, अब आप लोग रहोगे साइकिल पे, तो फिर कैसे चीज़ें बदल जाएगी? साइकिल के दोनों पहिए तोड़कर और उसकी चैन लखनऊ घर उनके आवास पर भेज दी हमने। भेज दी। जैसे हमने 2024 के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताया था, इसी तरीके से अब जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, पंचायत का चुनाव आने वाला है और 2027 में विधानसभा का चुनाव रहेगा। इसी तरीके से मुस्लिम समाज जिस तरीके से भाई के साथ जुड़ रहा है, साइकिल में दोनों टायरों में पंचर हो गया और चैन टूट गई, अब क्या रह गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया उसका। तो पढ़ दिया आपने? तो पढ़ दिया उसका। तो हमने उसको हम बनाने वाले लोग थे और बिगाड़ने वाले हम ही लोग रहेंगे। वजह क्या है इस बदलाव की? वजह क्या है? बदलाव देखो, जो आदमी स्वार्थी होता है, जो अपने हमेशा मफाद की बात करता है, उसके साथ कभी भी समाज खड़ा नहीं होता। समाज हमेशा उसके साथ खड़ा होता है जो सर समाज की बात करता है। क्या रैली तो कामयाब हो गया आप लोगों की, लेकिन क्या ये जो मजमा यहाँ लगा, बड़ी भीड़ यहाँ उमड़ी, 2027 में वोटों के तौर पर भी बदलेगी? आज आप खुद ही सवाल करेंगे और खुद ही जवाब देंगे, हम तो खाली सुन रहे हैं आपको। रात हमारी बात हुई थी 10 बजे, हमने क्या कहा था, मगर मुजफ्फरनगर जाम हो जाएगा, होया? कहीं जगह थी भीड़, ये लगा लो। अगर पुलिस प्रशासन
थोड़ा कोऑपरेट कर देता, हमारी गाड़ी ना रुकता, ये तो मैं कह रहा हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ तक के काफिले रुके हुए थे। बाकी आपने देख ही लिया ये लोगों का जोश और जुनून भाई के प्रति। क्यों? भाई एक ईमानदार आदमी है, ईमानदारी की बात करता है, और कोई इतना बड़ा पीछे उनके कोई वो भी नहीं है कि जिसके लिए वो करे। तो लोग तो जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे, क्योंकि जनता देखो बदलाव तो चाह रही है और बहुत बढ़िया बदलाव होगा। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लोग ऊब चुके हैं, 20 साल हो गए इस काम को यही करते करते। तो बदलाव चाहिए लोगों को, बदलाव अवश्य होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। तो रैली सफल होगी, घंटों रैली खत्म हुए होंगे, लेकिन मैदान पर अभी भी लोग हैं। और ये खुद इसी में खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई रैली में भीड़ कितनी आई होगी। मंच सबसे बड़ी बात ये देखो अमरीश भाई, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमारे पास पैसा भी नहीं था। आप जैसे भाइयों ने, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 100 रुपये, कुछ हमने 20-20 रुपये की रसीदें काटी। ये उस तरीके से हमने पैसा इकट्ठा करके ये रैली कराई है। नहीं तो जो धन्ना सेठ है, जो पार्टी है, भाई ने जैसे कि कहा चैलेंज है, कोई करके दिखा दो इस तरीके की रैली। तो ये तो योगी जी को चुनौती दे दी। हम तो अभी भी यही तो बात कर रहे हैं, उन पे तो संसाधन भी है, पेमेंट भीड़ आप दिखा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इस तरीके के लोग हैं, आपने देखा होगा पुल के ऊपर भी पूरा पुल अभी भी भरा हुआ जा रहा है। तो इससे लग रहा है भी लोगों को देखो बदलाव चाहिए, और बदलाव होगा। और जिला पंचायत में ही इसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। और आज के बाद यानी कि 26 नवंबर के बाद 27 नवंबर होने दो, कितनी बड़ी तादाद में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग दूसरी पार्टी को छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी की तरफ रुख करेंगे। ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बड़ा दावा सरदार जोगिंदर सिंह जी ने कर दिया। यहाँ जो लोग हैं उनके मन में उत्साह है आज़ाद समाज पार्टी के प्रति, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति। 2027 को लेकर जो दावा चंद्रशेखर भाई ने मन से किया, ज़मीन पे भी लोग उसी बात को कह रहे हैं। और सरदार जोगिंदर सिंह तो कह रहे हैं कि भाई आज की रैली को देख के कल से बड़े बड़े नेता आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइन होने के लिए अपनी लाइन लगाऊंगा।